प्रिय बच्चों, आप सभी को डियर छोटे सर की क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पहले विषयों के पेपरों में से 50% प्रश्न इसी मॉडल पेपर से उठे हैं और मैं आशा करता हूं कि संस्कृत के पेपर में से इस मॉडल पेपर से भी 70% प्रश्न उठेंगे। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को आप कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम जय माँ सरस्वती का नाम लेकर इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो ये 2024 का मॉडल पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें समय आपको दिया गया है 2.5 घंटे का और पूर्णांक है 80। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है सुभाषितानी पदे, यानी सुभाषितानी पद में उपसर्ग है, तो इसमें ख ऑप्शन सही होगा, सु। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है ए सह मामेव खादितुम इच्छन्ति रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। इसमें प्रत्यय पूछा है तो इसका उत्तर होगा गए। इसमें तुमुन प्रत्यय, ये रेखांकित पद है, इसमें प्रत्यय पूछा है तो इसमें तुमुन प्रत्यय होगा। इसका आंसर गए होगा। तीसरा प्रश्न है। इस तीसरे प्रश्न में पूछा गया है ये गज परिमाणम धारयति गज धर कथ्यते अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पद अस्ति। तो इस वाक्य में, ऊपर वाले वाक्य में सर्वनाम पूछा है तो इसमें सर्वनाम कौन सा होगा? तो इसमें सर्वनाम क, यानी कि यह है होगा, ये इसमें सर्वनाम है। तो चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न पूछा है यम वीर्योज्ञा तथा कर्म सेव्या अस्मिने वाक्य अव्यय पद किम। इसमें अव्यय पद पूछा है तो इसमें अव्यय पद गए ऑप्शन होगा। गए नहीं, गए, सॉरी मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इसमें गए ऑप्शन होगा तथा। इसमें तथा ये अव्यय पद है। पांचवें प्रश्न में है राक्षस से भार्या अस्ति। तो ये पाठ का प्रश्न है तो इसका उत्तर होगा माला। राकेश से भार्या यानी बहन कौन थी? तो राकेश की बहन का नाम माला था। ग्वाया स्वामी आसीत, तो ग्वाया स्वामीन खरन खरै सिंह नामक था। तो भारत जनता अहम कविता रचना, तो ये भारत जनता अहम कविता थी, इसके रचयिता कौन थे? तो इसका ऑप्शन होगा गए, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। इसका आंसर गए होगा, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल है। तो आठवें प्रश्न है आठवां आत्मवश भवति। तो इसमें आत्मवश भवति का क्या मतलब होगा? गए। तो इसका मतलब होगा गए, उत्तर होगा इसका सुखम। चलिए हम 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। तो पहले है मौखिक। मौखिक का हो जाएगा ज्ञानम, इसका हो जाएगा ज्ञानम। दूसरा है मनोगता, मनोगता का हो जाएगा भावा, दूसरे का तीसरा। अब चौथा है गए महान, महान का हो जाएगा उपकार। पांचवा है टंगिकता, टंगिकता का हो जाएगा सामग्री। तो हम 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है 10वें प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा चलती, ये तो है पहला। दूसरे रिक्त स्थान में आ जाएगा विचलती, ये है दूसरा। तीसरे रिक्त स्थान में आ जाएगा कृतवती। चौथे रिक्त स्थान में आ जाएगा आशी। तो चलिए हम रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। पहले एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय, तो इसमें आ जाए चलती। सास्वदृष्ट निश्चयात न, इसका हो जाएगा विचलती। सा आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम,
तो इसका हो जाएगा कृतवती। चौथा, सहस्त्री क्या परबलय समर्थ है, तो इसका हो जाएगा आसीत। हम 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें प्रश्न निर्माण कुरूत पूछा है। इसमें हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। उत्तर तो दिया गया है और हमें प्रश्न निर्माण करता। इसमें स्वदेश को अंडरलाइन किया गया है, तो इसकी जगह आप लिख देंगे कस्य और लास्ट में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ये और ये पूरा पूरा वाक्य लिखना है। कई बच्चे तो होते हैं जो सिर्फ कस्य लिख के आ जाते हैं, इसमें पूरे में से पूरे 2 नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए हमें पूरा लिखना है कस्य। ये लिख के वाक्य पूरा पूरा तारना है, सिर्फ इसकी जगह कस्य लिखना है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, तभी पूरे में से पूरे नंबर मिले। लास्ट में अंडरलाइन किया, दूसरे में अंडरलाइन गए पृथ्वी सूर्य यो। इसमें आपको करना होगा कयो हो। ये कयो हो करके आपको ये पूरा पूरा प्रश्न तार देना है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। अब हम 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न में विभक्ति हमें भरनी है। तो 12वें के तो जनकम हो जाए जनकेन, जनकेन सहपुत्र गतय, जनकेन सहपुत्र गतय। दूसरे में हो जाएगा विद्यालयम, क्या हो जाएगा विद्यालय में, विद्यालयम प्रीतय पुष्पाणि सन्ति। तीसरे में हो जाएगा गणेशाय, गणेशाय, गणेशाय नमः। इसमें चतुर्थी विभक्ति है, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, इसलिए गणेशाय आ जाएगा। अब हम चौथा है नगरय, नगरय का हो जाएगा नगरम, नगरम सर्वतः अंटालिका सन्ति। तो ये होगा अपना 12वां प्रश्न संपूर्ण। अब हम 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वें प्रश्न में हमें संधि विच्छेद करना है और दूसरे प्रश्न में है संधि विच्छेद दिया गया है, हमें संधि बनानी है। तो लिखिए, तो पर्यावरण का हो जाएगा परि प्लस आवरण, ये हो गया पर्यावरण। निचले दूसरे का होगा करग दो द्योगे, करग द्योगे, करग प्लस उद्योगे, तो हो जाएगा करगोद्योगे। इसका ये हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वें में हमें दिया गया है विशेषणम और विशेष्यम। तो हमें इस ऊपर वाले से विशेषण और विशेष्य छांटना है। तो इसमें विशेषण तो हो जाएगा स व छानी, ये तो विशेषण है पहले में। अब दूसरे में हो जाएगा गृहिणी, ये गृहिणी है जो विशेष्य में है। चलिए अब हम करते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वें प्रश्न के उत्तर देखते हैं। इसमें प्रश्न को एक पदेन उत्तरेण देनी। पहले में आ जाए निज निकेतनम कुत्र अस्ति, निज निकेतनम कौन कुत्र अस्ति यानी खड़ा है वो, तो इसको उत्तर हो जाएगा गिरि शिखरे, गिरि शिखरे। इसमें कै में आएगा गिरि शिखरे। अब ख में देखिए, अहम कस्मात कठिना भारत जनता, ख का उत्तर हो जाएगा कुलिसात, कुलिसात। अब तीसरा यानी गय के उत्तर देखते हैं। तो गय में आ जाएगा कीदृश जलम पीबते, तो इसका हो जाएगा वस्त्र, वस्त्रपूतम, वस्त्रपूतम। इसमें हमें एक ही पद में उत्तर देनी है, तो इतना ही लिखना है वस्त्रपूतम। गय का उत्तर हो जाएगा भारत सर्वणे भूमि की सदैव पूर्णमस्ति,
तो हो जाएगा खाद्यान्न बांड में। इसका ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वें प्रश्न में पूर्ण वाक्य उत्तर देने हैं। पूर्ण वाक्य उत्तर इसमें पहला प्रश्न है सिंह कश्मीर। ये वाक्य इसके उत्तर में बोल के बता देता हूँ, लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें पूर्ण वाक्य उत्तर हम देने हैं। तो मैं आपको उत्तर इसका बोल के बता देता हूँ। पहला है सिंह कश्मीर समय गुआयाम आगछत। तो होगा इसका उत्तर सी है सूर्यास्त समय गुआयाम समीपे आगत। दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा वंश वृक्ष स्तूनाम उपयोग प्राय आवस्त्रा भूमि गृह निर्माण प्रयत्न क्रियते। इसका ये होगा। गय का उत्तर हो जाएगा उच्च वर्गीय कुपात जलोद्धरणम अवार्यन। इसका ये हो जाएगा। गय का हो जाएगा वयम शिक्षिता अपि अशिक्षिता इव आचारम। इसका चौथे का ये उत्तर है। चलिए अब हम 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वें प्रश्न में दिया गया मंजूषा। इसमें हमें ऊपर दिए गए जो मंजूषा है इनको नीचे रिक्त स्थान में भरने हैं। तो चलिए हम भरते हैं। पहले में आ जाएगा वस्त्राणी, दूसरे में आ जाएगा शालिनी, क्या आ जाएगा शालिनी, तीसरे में आ जाएगा आर्यभट्ट और चौथे में आ जाएगा बघेनी प्रदेश। तो आप ये उत्तर देख के नीचे भर लीजिएगा, ठीक ना। अब हम चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। इसमें भी सुमेलन भी ही करना है। तो पहला हो जाएगा तीसरे में, ये हो जाएगा तीसरे में, क्या हो जाएगा तीसरे में। दूसरा हो जाएगा चौथे में, दूसरा हो जाएगा चौथे में, और तीसरा हो जाएगा दूसरे में, और चौथा हो जाएगा पहले में। ये इसकी मिलान है, तो आप मिलान भी कर लीजिएगा। हाँ, तो अब देखिए अब 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते। इसमें हमें 2 श्लोक लिखने हैं। क्या लिखना है? 2 श्लोक जो इस पेपर में नहीं आए हैं। पेपर में आए वो लिखने पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसीलिए हमें दूसरा श्लोक लिखना है। वो है ना आपके पहले पाठ सुभाषितानी में, उसके श्लोक आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो मैं वो नहीं बताऊंगा, आप लिख लेना। चलिए मैं 2 श्लोक बता ही देता हूँ, तो लिखिए। आलस्यम ही मनुष्याणा शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युधैम समो बंधु कृत्वा चयम नवसिद्धति। ये पहला श्लोक है। और दूसरे श्लोक के अंदर आप लिखने सपतौ च विपतौ च महता में कह रूपता उद्देश्य वितारक तो रक्त साप समय था। ये दूसरा श्लोक है। ये इस पेपर में नहीं आए हैं। अगर आप पेपर वाले लिख दोगे तो आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, इसीलिए आप पेपर में नहीं आए हैं। जो आपको श्लोक याद है वही लिखने, इसीलिए आप 4-5 श्लोक याद करके जाना पेपर के अंदर, ठीक ना। चलिए हम 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वें प्रश्न में है जो ये शब्द दिए गए हैं इनके ऊपर आपको वाक्य बनाने हैं। ये वाक्य बनाने, जैसे इसमें दिए गए 5 शब्द तो आप 4 भी वाक्य बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये आप अच्छे से बना लो, समझ में आया। अब चलिए हम 21वें प्रश्न की ओर। इसमें अथवा में भी है। आपको अगर ये शब्द नहीं बनाने आते हैं तो आप अथवा में भी कर सकते हैं। चलो हम अथवा वाला करते हैं। अथवा में दिया गया है जैसे एक कस्मिने वने खरन करे, ये आ जाए पहले में। दूसरे में आ जाएगा दृष्टवा, तीसरे में आ जाएगा दक्षी पुच्छ, चौथे में आ जाएगा सहसा,
5वें में आ जाएगा से, 6ठे में आ जाएगा आवायते, 7वें में आ जाएगा पस्सव, 8वें में आ जाएगा एपल्या। तो ये आपको ऊपर से देख के इसमें भरने हैं। ये आपका प्रश्न उठा है चैप्टर नंबर 2 से उठा है। समझ में आया? तो ये आप कर लोगे। अच्छा, तो 21वें में आपको एक घटना दी होगी, एक कहानी दी होगी, उसे आपको लिखना है। जैसे कि ये कहानी दी हुई है, इसको आप क्रम जाना है। ये आ जाएगा गए पहले नंबर में, ये पहले में आएगा, ये दूसरे में आ जाएगा, ये तीसरे में आ जाएगा, तीसरे में सॉरी ये नहीं आएगा, तीसरे में ये आएगा, ये आ जाएगा चौथे में, ख आ जाएगा 5वें में, जय आ जाएगा 6ठे में, च आ जाएगा 7वें में, क आ जाएगा 8वें में। तो ये आपको पूरी कहानी करनी है। ये कहानी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में ये भी आ सकती है। तो चलिए हम 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आपको श्लोक दिए हुए, 3 श्लोक दिए हुए, जिनमें से 2 श्लोक का अपन हिंदी अनुवाद करना है। यानी पहले लिखेंगे अपन प्रसंग, फिर कर देंगे व्याख्या। तो ये प्रश्न आप अपनी बुक से देखकर कर लेना। इनमें ये 3 श्लोक मोस्ट है, इनमें से कोई 2 आ भी सकते हैं पेपर में, 2 ना आए तो एक तो पक्के में से पक्के आएगा पेपर में। तो आप इनकी तैयारी कर लेना। हाँ, 23वें में एक ये कहानी दी हुई है जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे भी याद कर लेना। गृहम सुने सुता विना, ये अथवा में दिया है डिजी भारतम, यानी भारतम है ना, ये कहानी अथवा में है। और आपके लगभग यही उठने के चांस है। या ये 2 न आए तो वो ज्योतिरा फुले वाली कहानी है ना, ज्योतिबा फुले, ये आ सकती है। इन तीनों कहानी में से एक कहानी उठने का पूरा चांस है। तो ये नंबर आपका नहीं कटना चाहिए 23वें प्रश्न का। तो हम 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम 24वां प्रश्न करते हैं। तो 24वें प्रश्न में दिया गया है, ये क्या है, मंजूषा। ये मंजूषा दिए हुई है, अस्माकम राजस्थान। इस मंजूषा की सहायता से आपको वाक्य निर्माण करने हैं। तो ये भी आप कर लेना। ये बड़े वाले प्रश्न है जो कि मैं नहीं बता सकता, बताए तो आपका टाइम बहुत जाएगा, इसलिए स्वयं कीजिएगा। स्वयं की प्रैक्टिस करने से ही पूरा होगा ये। तो ये अथवा में आपको ये दी हुई है प्रार्थना पत्र, जो रिक्त स्थान दिए हुए उनको भरने। चलो मैं रिक्त स्थान बता देता हूँ। पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा प्रधानाचार्य, दूसरे रिक्त स्थान में आ जाएगा शासकीय, या जाए दूसरे में, तीसरे में आ जाएगा 21 दिवसीय अवकाशम, 5वें में आ जाएगा आगंतु, 6ठे में आ जाएगा, ये तीसरे का ही पार्ट है, 6ठे में आ जाएगा से धन्यवाद, 7वें में आ जाएगा मनोहर। तो इस प्रकार से ये आपके पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप भर लेना, इसे ही याद करके जाना। लगभग यही प्रार्थना पत्र छपने का चांस है पेपर में। चलिए हम 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें ये एक पद्यांश दिया गया जिसे आपको पढ़कर इन 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। समझ में आई बात? तो ये आप खुद ही कर लेंगे, क्योंकि इसका गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा पर्यावरण।
पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण के बारे में है, इसी कारण से यही इसका शीर्षक हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, पर्यावरण क्षति केन भवति, तो इसमें आप देख लेंगे ऊपर देख लेंगे पर्यावरण क्षति भवति, तो इसमें ये है ना पर्यावरणीय क्षति प्लास्टिक से, ये रहा, ये लाइन आप लिख देंगे। समझ में आया? ऐसे आप ये चारों प्रश्न कर लेना, ठीक ना। तो ये होता है अपना संस्कृत का मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर। इसमें से 70% आएंगे, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और संस्कृत के पेपर में 80/80 नंबर आपको हासिल करने हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।